नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर आईपीएस वाई पूर्ण कुमार और एएसआई संदीप लाठर के जो सुसाइड मामले हैं, जिन्होंने पूरे पुलिस महकमे को, पुलिस जगत को झकझोर कर रख दिया था, हिला दिया था, वो मामले अभी तक अनसुलझे हैं। उन मामलों में अभी भी जांच पड़ताल चल रही है। एक तरफ एएसआई संदीप लाठर के सुसाइड मामले में हरियाणा पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी जांच कर रही है, तो दूसरी तरफ आईपीएस वाई पूर्ण कुमार, जिन्होंने अपने चंडीगढ़ स्थित आवास पर सुसाइड किया था, तो ऐसे में उनका मामला चंडीगढ़ में दर्ज हुआ, जिसकी जांच जो है चंडीगढ़ की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी कर रही है। हालांकि दोनों मामलों में अलग अलग एंगल से लगातार जांच की जा रही है, लेकिन अब तक कोई ऐसा ब्रेक थ्रू इन दोनों मामलों में सामने नहीं आया जिससे यह कहा जा सके कि अब मामला क्लोज हो जाएगा। लेकिन इसी बीच एक बड़ी अपडेट आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के मामले को लेकर यह सामने आई है कि अब यह मामला चंडीगढ़ पुलिस से सीबीआई को यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को दिया जा सकता है। सीबीआई के पास यह मामला जा सकता है, जिसको लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई की गई, क्योंकि पिछले दिनों एक व्यक्ति के द्वारा अपने वकील के माध्यम से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के सुसाइड मामले को लेकर याचिका दर्ज करवाई गई थी। दर्ज याचिका में यह कहा गया था कि यह मामला जो है प्रशासन से जुड़ा है। एक आईपीएस अफसर सुसाइड कर गया, जिसके बाद पूरे समाज के अंदर कहीं ना कहीं खलबली मची थी और हर कोई सोचने पर मजबूर था कि एक बड़ा अफसर, एक इतने बड़े ओहदे पर बैठा अफसर भी क्या ऐसा कदम उठा सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक प्रभावशाली व्यक्ति अगर सुसाइड करता है तो उसका गहरा प्रभाव समाज पर पड़ता है। और साथ ही आईपीएस वाई पूर्ण कुमार ने सुसाइड से पहले जो सुसाइड नोट छोड़ा, उसमें कई आईएएस और आईपीएस अफसरों पर इल्जाम लगाए हैं, आरोप लगाए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये मामला बेहद संवेदनशील है, हाई प्रोफाइल है। तो इस मामले की जांच जो है आईपीएस रैंक के ही अफसरों से करवाना बेहद गलत होगा। इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। उस मामले पर पिछली तारीख को, जो पहली तारीख इस मामले की थी, सुनवाई की, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो पाई। लेकिन अब अगली तारीख पर जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन के एडवोकेट को स्पष्ट रूप से ये निर्देश दिए हैं कि इस मामले की जांच कहां तक पहुंची है, स्पष्ट जो है दस्तावेज इससे संबंधित स्पष्ट जो है जानकारी कोर्ट के सामने पेश की जाए, ताकि यह तय किया जा सके कि यह मामला चंडीगढ़ पुलिस के पास ही रहेगा या फिर सीबीआई को दिया जाना चाहिए। अब आपको यह बता दें कि पिछली तारीख पर इस मामले में सुनवाई इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले व्यक्ति से और उसके वकील से पूछा था कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं, कौन से वो स्पेशल ऐसे मोमेंट हैं जिनके आधार पर यह मामला जो है चंडीगढ़ पुलिस से लेकर सीबीआई को दिया जाना चाहिए। ऐसे कौन से जो है विषय हैं जिनको ध्यान में रखते हुए, ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनको ध्यान में रखते हुए यह मामला सीबीआई को दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी अन्य कोर्ट के ऐसी कौन से आदेश हैं, ऐसे कौन से जो है फैसले हैं जिनको ध्यान में रखकर इस मामले को सीबीआई को दिया जाना चाहिए, जिससे संबंधित याचिकाकर्ता के वकील ने यह दलील दी थी कि इस मामले में कोई व्यक्ति जो इन्वेस्टिगेशन में शामिल था, यानी कि एएसआई संदीप लाठर, वो भी सुसाइड कर गया, जिससे मामला और भी गंभीर और संवेदनशील बन गया है। तो ऐसे में इस मामले को लेकर जो है सीबीआई से जांच करवाई जानी चाहिए, चंडीगढ़ पुलिस से मामला लिया जाना चाहिए। ये तमाम जो है बातचीत अब तक कोर्ट में हुई है। अब सुनवाई जो है और फैसले की तारीख आगे टाल दी गई है। अगली तारीख पर जब सुनवाई होगी तभी यह तय हो पाएगा कि इस मामले को सीबीआई को दिया जाएगा या फिर चंडीगढ़ पुलिस की जो एसआईटी गठित की गई थी उसकी जांच से कोर्ट संतुष्ट होता है या फिर नहीं। ये कोर्ट पर निर्भर करेगा। या फिर यूं कहे कि इस याचिका की जो सुनवाई कर रहे हैं चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की बेंच, वो इस मामले में आगे क्या कदम उठाते हैं, क्या फैसला लेते हैं, ये जज साहब पर, न्यायपालिका पर निर्भर करता है। लेकिन अब यह आशंका जरूर लगाई जा रही है कि यह मामला सीबीआई को दिया जा सकता है। खैर, फिलहाल सारी बातचीत कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, जिस पर फैसला आना है। फैसला क्या आता है ये देखने वाली बात रहेगी। हरियाणा प्रदेश की जनता और तमाम लोग जो पहले दिन से इस मामले पर नजर गड़ाए बैठे हैं, वो इसको लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।